की तरफ से इस बात को बताइए कि आखिर सुची विश्वास की पार्टी को टिकट क्यों नहीं आप उनके फाइनल कर रहे हैं अब तब जब एक दिन का वक्त बाकी है? क्लैरिटी क्यों नहीं है भाई? ब्रिजेश जी, आज आपका पैनल बहुत रिच है। मैं देख रहा हूँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, अच्छी अनुभव वाले, तो शायद समय कम मिलेगा। थोड़ा सा मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए, ये नैसर्गिक है कि कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक वातावरण में है तो वो राजनीति को जीतने के लिए, लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। लेकिन हमारा जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए जुड़े हैं। हमारी आइडियोलॉजी सेम है। हम समाजवाद की बात करते हैं, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है, हमारी ये साझी विरासत है और साझी लड़ाई है, तो उससे तो पीछे हट जाइए। हाँ, इतना मैं और आपको जोड़ना चाहूंगा कि संजय निषाद जी 4 दिन से दिल्ली में हैं, पाठक साहब और मौर्य जी 2 दिन से दिल्ली में हैं, और योगी जी आज 2.5 घंटे मथुरा में भागवत जी के साथ रहे थे। लेकिन 15 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश को यह बताया गया था कि दिल्ली ने लखनऊ को बोला है कि ये 10 सीटें आपकी हैं, इसी के रिजल्ट से आपका भविष्य तय होगा। और अभी भूपेंद्र चौधरी जी ने आज बयान दिया है कि 27 नाम भेज दिए, 27 नाम दिल्ली भेज दिए। उस नाम की वैल्यू क्या है जब सारे दिल्ली दरबार में? आपको उनके गठबंधन की चिंता है कर्नल साहब? चिंता नहीं है, चिंता नहीं। मैं आप तो आज सवाल भी नहीं पूरा होने दे रहे हो। जी जी, पूछ लूं? जी जी बिल्कुल। तो ये कांग्रेस को टिकट सीटें क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बस उसी पे आ रहा था। अगर निषाद जी की इतनी फिक्र है तो सुची विश्वास की भी फिक्र करो। मैं बिल्कुल यहीं आ रहा था। अब आप ये देखिए कि कटेरी से और मजवा से सिंबल क्या होगा और प्रत्याशी किसका होगा। और मैं आपको कांग्रेस का होगा? एक अच्छी लकीर बोलने वाला हूं जी। 22 और 24 में हम लोगों ने नैरेटिव बिल्ड किया है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे चली है। और ये आप जानते हैं, जनता जानती है। उसका रिजल्ट छोड़िए, रिजल्ट अलग, लेकिन नैरेटिव हमने लीड किया है। इस बार का मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब जारी होगी, इंडिया गठबंधन तय करेगा। कर्नल साहब, आप बहुत बड़े कहानीकार हैं। मैं 3 बार पूछ चुका हूं कि कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको जवाब तो आप मुझे स्टोरी सुना रहे हो। अभी मैंने आपको इशारों आप बता दो ना, कांग्रेस या तो कह दो नहीं लड़ेगी, मैं ना पूछूं फिर। जैसे ही मैं आपको ये कहता हूं, क्लैरिटी तो दो उनको। जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ ऐसा कर रहे हो, जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब जारी होगी, वो इंडिया गठबंधन टाइमिंग तय करेगा। इसका मतलब इंडिया गठबंधन रणनीति में 2 महीने आगे चल रहा है। हमारा सब सेट है, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। हमें पता है कि कौन सा पत्ता कितने बजे फेंकना है। 7 सीटें घोषित कर चुके हो, हाँ या ना? जी बिल्कुल। तो बची कितनी? 2। वही 2 उनकी हैं। मेरठ 2024 का मेरठ का चुनाव याद है आपको ब्रिजेश जी? मुझे नहीं याद, बता दो। कहे तो जो कहना है। यही महीन राजनीति अब इंडिया गठबंधन वाले सीख गए। सठे साठे सठा चरे, मतलब कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? एनडीए के साथ कैसे राजनीति करनी, इंडिया गठबंधन वाले बहुत अच्छी तरीके से जनता के त्राईमान से ये तो तय है ना कि कांग्रेस के कोटे में 2 ही बची हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब आउट होगी ये इंडिया गठबंधन इस बार तय करेगा। कांग्रेस को आप समझिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आप कहानी नहीं सुना है क्या? कांग्रेस को कॉर्नर कर दिया आप लोगों ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हमारा गठबंधन 2 सीटों पर तो हमारा गठबंधन उस छोटे मोटे राजनीतिक, क्या फूलपुर देना चाहते हो? छोटे मोटे मुद्दों से बहुत ऊपर है ब्रिजेश जी। लोग अरे किसी का हक मार के कह रहे हो कि छोटे मुद्दे हैं, चुनावी लग रहा है। अरे क्यों? उनकी फिक्र कौन करेगा? इंडिया गठबंधन इतना ज्यादा संकल्पित है अपने मुद्दों के लिए, 24 के मुद्दों के लिए, कि हम बहुत पहले सब तय करके बैठे हैं। वो तो आपकी स्टोरी टेलिंग से पता चल गया, कब क्या बोलेंगे ये भी तय है। बहुत शुक्रिया, इसके आगे नहीं बोलेंगे। मनीष शुक्ला जी।